की टेबल पर गया और तभी अनाउंसमेंट हुई। आप सबको हमारे कसिनो की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कसिनो में 5 लेवल के प्लेयर हैं, जिसमें राहुल दूसरे लेवल का प्लेयर है, वहीं रॉबिन 3 नंबर का सबसे बढ़िया प्लेयर है और हमारे इस कसिनो के ऑनर मिस्टर मैडॉक्स मैक्स चौथे नंबर के प्लेयर हैं और 5 नंबर के खिलाड़ी को तो कोई हरा ही नहीं सकता क्योंकि वो पहले से ही हार जाता है। लेकिन अब बैट हमारे सबसे बढ़िया खिलाड़ी 2 नंबर के साथ लगाई गई है, इसलिए तालियां। बीना जी ये सब सुनकर डर गई। आरव, तुम पागल मत बनो। तुमने अभी अंदर देखा है कि तुम भी हारते हो और अगर फिर से ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम पहले की तरह 10,000 की बैट लगाते, वो सही होता। आरव ने बीना जी की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और सारे पैसे लगा दिए। राहुल ने 3 कार्ड्स को टेबल पर निकाल कर बिछा दिया। आरव ने एक बीच का कार्ड निकाला। हुकुम की बेगम। सभी लोग उसी गेम को देख रहे थे। आप सभी ने अभी देखा, आरव अंबानी ने ये कार्ड निकाला है और इन्होंने बताया है कि ये कार्ड हुकुम की बेगम है और अब इसे मैं आप सबके सामने ओपन करूंगा, तो दिल थाम के देखें कि किसका लक उसका साथ दे रहा है। सबके दिल की धड़कनें जल्दी जल्दी धड़क रही थी। उनमें अदिति हाथ जोड़कर भगवान से प्रेयर कर रही थी। हे भगवान, आज अगर ये बैट आरव हार गया तो माँ उसे जीने नहीं देगी। वो उसे हर बात पर तो पहले से ही डांटती रहती है। तभी मैनेजर कार्ड को पलटा और सब लोग जो उस कार्ड को देखकर शॉक हो गए। ये कैसे हो सकता है? तुमने ये कैसे किया आरव? कई बार कुछ करना नहीं पड़ता, हो जाता है। वहाँ खड़े किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आरव ये गेम जीत गया था। तुम तो कह रहे थे इसके सामने 1 मिनट भी कोई टिक नहीं पाता है, पर आज तो ये खुद ही हार गया। लड़के को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो चुका है। ये कैसे हुआ? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब उस हॉल में जितने लोग थे सब आरव से बारी बारी मिल रहे थे और आरव को कांग्रेचुलेट कर रहे थे और सभी लोग आरव की तारीफ कर रहे थे। अदिति अब यहाँ और नहीं रुकना चाहती थी। वो जानती थी कि यहाँ रुकना मतलब और खेलना। अदिति आरव को पकड़ के दूर ले गई। आरव, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम्हें लगता है हमें जीतने के बाद ये लोग यहाँ से जाने देंगे? तो अब हमें क्या करना होगा? तुम कहती हो तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। अदिति और आरव को आपस में बातें करते देख शनाया भी उनके पास आ गई। क्या ट्राई करने वाले हो तुम? अदिति को पता है कि शनाया कभी आरव से सीधे मुंह बात नहीं करेगी, इसलिए वो खुद शनाया को बताने लगी। क्या है ना शनाया, मैं आरव से कह रही थी कि अब यहाँ से हमें निकलना चाहिए। पर क्या ये लोग जाने देंगे? क्योंकि मैं तो यहाँ पर पैसे हार चुकी हूँ। मुझे लगता है मुझे मेरे जीते हुए सारे पैसे इन्हें दे देने चाहिए। अरे ओ डफर इंसान, अपने जीते हुए पैसे कोई लौटाता है क्या? शनाया, अगर आरव ऐसा नहीं करता है तो ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे और यहीं अलग अलग गेम्स में हमें फंसा कर रखेंगे। आरव वापस टेबल के पास चला गया और राहुल से कहा, राहुल, तुम्हारे मुताबिक सबके सामने हमारी आखिरी बैट मैं जीत चुका हूँ। ये लो, शनाया ने जो हारे थे वो रुपए, और मैं वो भी पैसे तुम्हें लौटा रहा हूँ जो मैंने यहाँ कसिनो में कमाए हैं। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और तुम्हारी बैट के हिसाब से अब हम यहाँ से जा सकते हैं। राहुल अब इतने लोगों के सामने आरव को ना नहीं बोल सकता था। आखिर आरव ने भी सबके सामने बैट जीती थी। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो और चाहो तो ये जीते हुए पैसे भी ले जा सकते हो। राहुल ने लोगों के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए ऐसा कह तो दिया था, पर अंदर ही अंदर वो चाहता था आरव पैसे ले जाने से इनकार कर दे। नहीं, हमें नहीं चाहिए। ऐसा कहकर तुरंत आरव और उसकी फैमिली वहाँ से जाने लगी। आरव, क्या एक बैट मेरे साथ भी खेलोगे? आरव रुक गया और रॉबिन को देखने लगा और फिर उसने उन सभी लोगों पर नजर घुमाई जो आरव को देख रहे थे। कार्ड मैं फ्लैश करूंगा। ये सुनने के बाद वहाँ खड़े सभी लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई। नहीं, इस बार हम डाइस रोल गेम खेलेंगे। 6 डाइस के साथ 1 का 10 की बैट। सभी लोग आरव का जवाब सुनना चाहते थे। नहीं, ये तो आसान है। क्यों ना 12 डाइस के साथ 1 का 100 की बैट। सभी देखने वाले लोग शॉक्ड हो गए। किसी ने सोचा नहीं था कि आरव ये जवाब देगा। डन। तुम्हें क्या लगता है इस बार ये जीतेगा? लड़का कुछ सोचने लग गया। मुझे नहीं लगता रॉबिन इसे जीतने देगा। तुम पहले भी यही बोल रहे थे कि ये 1 मिनट नहीं टिकेगा। मानता हूँ, बोला था, मगर उस वक्त गेम उसने चुना था, पर इस बार गेम रॉबिन ने चुना है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हर आदमी वही गेम चुनता है जिसमें वो अपना सबसे बेस्ट दे सकता है। पहले ये बेस्ट दे सकता था और इसने दिया भी, मगर इस बार ये रॉबिन का गेम है। जाहिर है रॉबिन की ही जीत होगी। ठीक है, इस बार हम दोनों भी बैट लगाते हैं। मैं कहती हूँ ये आरव जीतेगा। ठीक है, मेरी ओर से रॉबिन जीतेगा।
दोनों आरव और रॉबिन डाइस रोल गेम खेलने के लिए टेबल के पास पहुंच गए। सभी लोग उन्हें घेरे खड़े थे। ये लो तुम्हारी 12 डाइस और तुम्हारा कप। आरव ने अपना कप पकड़ लिया। अदिति ने सोचा नहीं था कि आरव उसकी बात काट देगा और खेलने लगेगा। आरव, तुमने ये क्या कर दिया? अगर ये बैट तुम हार गए तो? तुमने बिना सोचे समझे कैसे हाँ बोल दिया? शेक करना शुरू करो रॉबिन। दोनों जोर से अपना अपना कप शेक करने लग गए और लगातार 5 मिनट तक शेक करके एक साथ टेबल पर रख दिया। रॉबिन, अब इन कप को हम नहीं उठाएंगे। फिर इतने लोगों में से हम एक इंसान को चुनेंगे, वो आकर इन कप को उठाएगा। रॉबिन की नजरें इतने लोगों की भीड़ में किसी को खोजने लगी और एक कोने में व्हाइट ड्रेस पहने खड़ी लड़की पर आकर रुक गई। प्लीज आगे आइए। वो लड़की आगे आ गई तो उठाइए इस कप को। लड़की ने कप उठाया और सब लोग मेज पर पड़े डाइस को देखने लगे। आरव, हार मान लो। मेरे एक डाइस पर 6 है और एक पर 5 है। देखते हैं। आरव अब लोगों में देखने लग गया और उसने भीड़ से एक रेड ड्रेस वाली लड़की को आगे बुला लिया। क्या मैं? हाँ, लड़की थोड़ी हिचकिचाते हुए टेबल के पास आ गई। देखते हैं इस बार भी पिछले गेम की तरह कोई मिरेकल होता है क्या। लड़की ने आरव के कप को उठाया। लड़की के कप उठाते ही सभी लोग जोर से तालियां बजाने लग गए। इट्स अ मिरेकल इंडीड। मेरे दोनों डाइस पर 6 है रॉबिन। रॉबिन ने अपनी हार मानकर आरव को पैसे दे दिए। लोग तालियां बजाने लगे और आरव की तारीफ करने लगे।